नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने को लेकर सरकार और उद्योग जगत के लोगों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। क्राउन प्लाजा होटल में हुई बैठक में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस दौरान मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, अब गुरुग्राम पर ग्लोबल सिटी का लेबल लगाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को दुबई और दुनिया की दूसरी टॉप क्लास के शहरों में शामिल कर दे, जिसको लेकर सरकार अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ माथापच्ची कर रही है। ग्लोबल सिटी के पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण करीब 1008 एकड़ जमीन पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के आसपास किया जाना है, जिसको लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। ग्लोबल सिटी जो बहुत वर्षों से प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग था, उसके ऊपर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आज तीसरी हमारी डिस्कशन मीटिंग थी, जितने डेवलपर्स थे उनके साथ। इससे पहले यहाँ 1 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग 11 मई को हमारी मुंबई में हुई थी और आज ये 18 तारीख को यहाँ तीसरी मीटिंग फिर हुई है। और हो सकता है कि एक आध जगह हमको इस प्रकार की मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छे वैल्यूएबल सुझाव आए हैं कि किस प्रकार से आइकॉनिक सिटी ग्लोबल सिटी बने। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से की जा रही बैठकों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित की गई थी, दूसरी बुधवार को गुरुग्राम में हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, HSSIDC के अधिकारी और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दुबई में होगी। बैठक में सरकार उद्योगपतियों से सुझाव ले रही है और दुबई में होने वाली बैठक के बाद इन सुझावों पर प्रस्ताव तैयार करके प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा आइकॉनिक सिटी का कोई एक विशेष उसका निर्माण किया गया है, उसका गुरुग्राम के लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, अपने प्रदेश और देश के लोगों को भी उसका लाभ होगा। ये सब डेवलपर्स इस प्रकार के डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ लोगों के अपने ऑफिस होंगे, अपने उनकी रेजिडेंस होंगे, इतनी पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं वो डेवलप होंगी। एक अच्छा बढ़िया एक सिटी बनाने का ये हमारा है। सरकार की मंशा है कि ग्लोबल सिटी विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो। सीएम का कहना है कि इससे उद्योग और आम लोग दोनों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि ख्वाबों के इस शहर को हकीकत के धरातल पर आने में कितना वक्त लगता है और ये सरकार के दावों और उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय की रिपोर्ट। गुरुग्राम साइबर सिटी में मेट्रो विस्तार को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में मेट्रो कनेक्टिविटी विस्तार को लेकर चर्चा हुई। गुरुग्राम के पालम विहार से द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन तक का विस्तार किया जाएगा। वहीं इस बैठक में प्रदेश सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए अब खबर सिरसा से है, जहां आपके राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पानी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और उसके बाद तीनों राज्यों से तालमेल बैठाकर पानी के मुद्दे का भी हल निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आज सिरसा में कार्यकर्ता सम्मेलन था, सदस्यता ग्रहण समारोह था। 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए, उसके निमंत्रण देने के लिए आए। हरियाणा में फैली हुई बेरोजगारी, 80% युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध कैसे कम हो, हरियाणा के किसान को जो हरियाणा का मुख्यमंत्री आतंकवादी कहता है, जड़े चीन में और पाकिस्तान के अंदर बताता है, ये दुर्भावना कैसे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आप के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी ही पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के शीर्ष नेता चिंतन शिविर कर रहे हैं, लेकिन
इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को ढाक के तीन पात करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब कुछ भी कर लें, उनको फायदा नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि सिरसा में होने वाले आपके कार्यक्रम में अशोक तंवर ने शिरकत की थी। वो या तो सरेंडर कर सकती है। मैंने तो हर कार्यक्रम का अपना महत्व होता है और ये तो बहुत बड़ी रैली है, ऐतिहासिक है। अब बदलेगा हरियाणा और हरियाणा में भी केजरीवाल। जब लोगों ने मन बना लिया कि अब केजरीवाल जी को लाना है, हरियाणा ने जब मन बदल लिया कि अब बदलना है, हालात को बदलना है, अव्यवस्था को बदलना है, अराजकता को बदलना है, कानून व्यवस्था का राज लेके आना है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वो मिले, महंगाई कम हो। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की आय 1,80,000 तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करना है और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिशन निदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा करने वो पहुंचे थे। देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हरियाणा सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें जो अंत्योदय परिवार हैं उनका उत्थान करने के लिए, ताकि हर परिवार की जो एनुअल इनकम है वो कम से कम 1,80,000 हो, तो उसको देखते हुए सभी जो हमारे सरकारी स्कीमें हैं, 18 विभाग और 49 स्कीमें इसमें सम्मिलित की गई। आज मैंने सभी जो विभाग हैं उनके साथ, सभी हमारे जो बैंक्स हैं और खासकर बैंक्स के इंचार्जेस के साथ, जो बैंक मैनेजर्स हैं सभी ब्रांचेस, उनके साथ भी सीधी वार्तालाप। तोशाम में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि बदलते परिवेश में किसानों को वैज्ञानिक जानकारी जरूरी है। सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा लिया जा सके, इसके लिए किसान समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी लेते रहें। साथ ही प्रोफेसर कंबोज ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री JP दलाल के निर्देशानुसार जगह जगह किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को जागरूक कर उनकी आमदनी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान कपास संबंधी आधुनिक तकनीकों और कृषि समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। दवाई का घोल पलवल जिले के उपमंडल होडल में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान नगर परिषद ने जगजीवन राम चौक, राजीव गांधी चौक और अंदर मार्केट तक दुकानों के सामने लगे हुए टीन शेड को तोड़ दिया गया और दुकानदारों के चालान काटे गए। पुराना जीटो रोड सड़क किनारे लगी हुई रेहड़ी और पटरी पर सामान बेचने वालों को हटाया गया और निर्देश दिए गए कि अगर उन्होंने अवैध निर्माण किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के सामने तख्त और रेहड़ी लगाए जाने के कारण बाजार में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर परिषद की कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किन के आदेश पर हटाया जा रहा है, क्या कार्रवाई? आदेश तो जनता के ही है, जनता की सुविधा के लिए जो कुछ किया जा रहा है उन्हें किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा शिकायत है अतिक्रमण के बारे में, लोगों को परेशानी होती है, यहाँ जहाँ सारे दिन जाम रहता है इसी रोड पे। नारनौल नगर परिषद के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया। धरना कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें हर साल अनाज के लिए नगर परिषद की तरफ से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को मिल चुका है। लेकिन यहां पर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और समय
निकल जाने के बाद भी उन लोगों को अनाज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। नारनौल नगर परिषद सफाई कर्मचारियों का प्रधान सुरेश कुमार जेदिया जी, और हमने अभी पिछले हफ्ते ही इलेक्शन करवाए थे जब मुझे प्रधान चुना गया, और यहाँ जो नगर पालिका में बैठे जो ऑफिसर लोग हैं वो हमें गुमराह करते रहिए। और फार्म जो विटलोन के पैसे हैं, नाज के पैसे, वो फार्म भरो, आपको फटाफट दिए जाएंगे। हमारे फार्म भी भर के इनके पास पड़े अकाउंटेंट जी के पास, और अकाउंटेंट जी खुद ईओ के सामने ये भाषा बोलता है कि मैं तो भाई नहीं देता, चाहे पूरे। कुरुक्षेत्र में यातायात पुलिस को स्मार्ट यातायात पुलिस सहायता बूथ की सौगात मिली है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने यातायात पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक इस स्मार्ट ट्रैफिक बूथ में हर प्रकार की सुविधा मौजूद है, जिसमें पंखा और लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे बूथ पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों और अन्य कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा मोबाइल चार्जर पॉइंट भी लगे हुए हैं। साथ ही यातायात पुलिस सहायता बूथ में बाथरूम की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर सैमसंग पेपर मिल बाखरी के डायरेक्टर प्रवीण सैनी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रतिया में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किया गया। नागरिक अस्पताल में लगाए गए इस शिविर में 90 दिव्यांगजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, तिपहिया साइकिल, मोटराइज्ड रिक्शा, श्रवण यंत्र और सहायक उपकरण मुहैया करवाने के लिए पैमाइश की गई। दिव्यांगजनों को ये उपकरण उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन करने में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया ने भी सहयोग किया। दिव्यांग जन के लिए कैंप जो लगाया गया है, ये जिला प्रशासन एवं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहाबाद के द्वारा लगाया गया है। इसमें जो सहयोग है ये अलिमको कंपनी मोहाली और CSR के तहत ये कैंप लगा है, जिसके अंदर GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इसका सहयोग है। और इसमें जितने भी दिव्यांग आते हैं सभी को एंटरटेन किया जाएगा, और जो जिसको आवश्यकता होगी इसी प्रकार के अप्लायंसेस दिए जाएंगे। हाँ, इसमें जैसे भी परसेंटेज है, जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता हो। लोगों को जागरूकता एक आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिससे जागरूकता थी, और हमारे पास अच्छे बेनिफिशरी आज आए हैं, जिसमें 90+ बेनिफिशरी जिनको आज फ़ायदा मिला है। और ये मैं इनका जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद करूँगा कि रतिया क्षेत्र में ऐसा कैंप लगा के, ताकि जो दिव्यांगजन है बेचारे, जिनको प्रकृति ने एक तरह से मजबूर किया, उनको एक मानव सहायता के तौर पर अपन सहायता देके उसको कम से कम उसकी सारी आवश्यक जरूरत की चीज़ें, जो डेली बेसिस चीज़ें हैं, उनकी। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 4 आयोजित दिवसीय यहां पर सांसद खेल स्पर्धा संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद नायब सिंह सैनी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि गोला की टीम सर्कल कबड्डी की चैंपियन बनी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि इस देश को ओलंपिक में मेडल जिताकर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक अद्भुत काम किया है। खिलाड़ियों की वजह से ही आज हरियाणा खेलों के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। जो बॉक्सर है और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया दुनिया, वो भी हमारे बीच सरदाना जी। पलवल के राखौता गांव में सीएम विंडो पर जन स्वास्थ्य विभाग की शिकायत करना एक पूर्व फौजी को भारी पड़ गया। राखौता गांव निवासी
पूर्व फौजी राज्यपाल ने विभाग की अनियमितताओं को लेकर शिकायत जिला उपायुक्त और सीएम विंडो पर 18 जनवरी 2022 को की, लेकिन शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ और गांव में गरीबों और दलितों के घर तक पानी नहीं पहुंचाया गया। पूर्व फौजी के मुताबिक विभाग ने अधिकारियों ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन जब उसने शिकायत वापस नहीं ली तो अब जन स्वास्थ्य विभाग ने शिकायतकर्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस सदर थाने में दर्ज करवा दिया है। हालांकि अब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला ये है कि हर घर जल योजना के तहत हमारे गांव में रेनीवाल जो वाटर का जो मीठा पानी है इसका कार्य चल रहा है और यह कार्य सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए है, जबकि ठेकेदार और जई और किशोर जो प्रधान है यूनियन प्रधान, उन्होंने अपनी मर्जी से जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो दूर दूर तक जंगलों तक लाइन बिछा दी है, जबकि गांव की 5-6 गलियां रह गई हैं जो कि गरीब तत्व के लोग हैं, उसमें सभी जाति के। हमारे पास एसडीओ पब्लिक हेल्थ की ओर से दरखास्त आई थी कि राजपाल नाम के व्यक्ति जो कि राकोटा का रहने वाला है उसने सरकारी कार्य में बाधा डाली है, जो दरखास्त के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, जो आगामी 37 तक के फैक्ट को लाया जाएगा जैसा भी होगा। अगर तो 37 करने पर जो भी फैक्ट आएंगे। सोनीपत के मुरथल के पास शहीद बालियान पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक ने पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पीड़ित ने अपनी गाड़ी में 4,599 का पेट्रोल डलवाया था और उसके बाद उसकी गाड़ी बार बार बंद होना शुरू हो गई। वहीं पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को भी शिकायत की गई, जहां मौके पर अधिकारी ने पहुंचकर पेट्रोल और डीजल के सैंपल लिए और सैंपल के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी का होगा। 1 मिनट भाई, रुक जाएगी भाई, एक भाई डालो पूरी जान नहीं, ये बताओ ना आप। अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सेवानिवृत्त आईजी होमगार्ड्स हेमंत कलसन के समर्थन में आए भाई डॉक्टर ललित कलसन ने गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाते हुए कहा कि विज साहब आप ही भाई को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आपके न्याय का पूरे प्रदेश में लोहा माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री महोदय को ईमेल भी किया है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जिला पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के साथ अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर उनकी संपत्ति को भी अटैच करने की मुहिम चला रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में दर्ज नशीले पदार्थों के मामलों में संलिप्त आरोपी अनूप सिंह की संपत्ति अटैच करवाई गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और असला अधिनियम के करीब 5 मुकदमे थाना शाहबाद में दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिंह है जो उर्फ अनूप सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र राजेंद्र सिंह, ये थाना शाहबाद का रहने वाला है और इनका एनडीपीएस के मल्टीपल केसेस में इनका नाम आया है। 5 केसेस एक्टिव केसेस हैं एफआईआर और ये 5 शाहबाद की हैं और इन 5 केसेस में चूड़ा पोस्त अफीम जैसे पदार्थ जो हैं वो बरामद हुए हैं और एक पिस्टल भी बरामद हुई है।
और ये जो रिकवरी है ये कमर्शियल क्वांटिटी में है। तो हमारे पास एक प्राविधान है कि जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी गलत तरीके से नशे बेच के कमाता है तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हमारे पास। कुरुक्षेत्र की शाहबाद पुलिस ने सरिया चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सरिया चोरी करने के आरोप में कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद थाना के रतनगढ़ के रहने वाले कुलदीप, कन्हैया, मोहित और अवतार को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15 क्विंटल 85 किलो सरिया बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी के लिए इस्तेमाल की गई ट्रैक्टर और ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। तो 4 लड़के एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर और सरिया लोड कर रहे हैं, जो हमारी बलेरो ने उनको राउंड अप किया और चारों से हमें पूछताछ की। उन्होंने अपने आप को रतनगढ़ से निवासी बताया और राउंड अप करने के पश्चात उन्होंने कबूल किया कि हमने ये जो सरिया चोरी किया हुआ है और ट्रैक्टर भी किसी से मांग कर लाए हुए थे, उसको भी हमें जो इन्वेस्टिगेशन करवाना है और चारों को आज हमने अरेस्ट किया। कल उनको जेसी में भेजा जाएगा। तो वहीं सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदात शहर में लगातार बढ़ रही है और इसी को लेकर पुलिस भी लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है। वहीं सोनीपत के सिक्का कॉलोनी पुलिस ने चोरी की घटना के कुछ घंटे बाद ही वाहन समेत 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से अन्य घटनाओं से जुड़े हुए मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। कल हमारे को एक संदीप ने कंप्लेंट दी थी कि मेरी जो बाइक है वो गांधी चौक से चोरी हो गई। उसके संबंध में जैसे ही हमारे को सूचना मिली, हमने उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ही हमने टीम बना के और चोर के और बाइक के बारे में सर्च अभियान किया। तो उसी दौरान फिर रात को हमने 3 लड़के पकड़े जो उसी बाइक को बैठे थे। तो सोनीपत से है ये खबर, जहां पर पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नशे करने के लिए चोरी किया करते थे और इनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद की है। नशा करने के लिए सामान चोरी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नारनौद में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट चलाने युवक को लूटने की कोशिश यहां पर की गई और बीच बचाव के दौरान उसके भाई को गोली मारकर भाग निकले। कस्टमर सर्विस पॉइंट यहां पर चलाने वाले युवक का नाम नवीन है। बदमाशों ने नवीन को लूटने के लिए उस पर गोली चलाई। मेरे पड़ोस में दुकानदार है, यहाँ मैं पेशेंट देख रहा था तो गोली चलने की आवाज़ आई, कुछ मतलब फटने की। हमने सोचा कि यहाँ भी कोई टायर टूर फट गया, लेकिन जैसे ही देखा कि बाहर लोग भाग रहे हैं एक साइड, तो जाके देखा तो पता लगा कि यहाँ भी पड़ोस के जो दुकानदार है इसको कोई गोली मार के भाग गया। हाँ, उसके बाद फिर उसको नज़दीक मेरा हॉस्पिटल था तो हॉस्पिटल में लेके आए, तो मैंने पट्टी वगैरह करवाई और उसका एक्सरे वगैरह करवा के देखा तो उसमें गोली का खोल दिखाई दिया मेरे को। तो मैंने उसको फिर सिविल हॉस्पिटल यहाँ नारनौद में रेफर कर दिया उसको। कुछ नहीं जी, वो पेंशन का काम करते हैं तो कैश देखा उन्होंने, भाई कैश ले रहे हैं, इसलिए वो पिस्टल लगा के कैश मांगने की कोशिश की थी। इतने में ही पकड़ने की कोशिश की, वो भाग निकले। 2 जने आए थे जी, 15 मिनट तो पहले नीम के नीचे खड़े रहे साइड में दुकान के। अच्छा, सिगरेट वगैरह पी है, फिर मेरी दुकान पे आए। भाई साहब बैठे थे उस टाइम, पेंशन बांट रहे थे, तो पिस्टल रख के कहते भाई दिखा दे कितना कैश निकालना है। तो इधर से पकड़ने की कोशिश की और भाग के निकल गया। इधर से मैं पीछे भाग के चलिए।